नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। कर्नाटक के चुनाव में जिस प्रकार से बुरी तरह से बीजेपी हारी हुई है और जिस प्रकार से कांग्रेस बम्पर वोट से जीतने का काम किया है, बहुत सारे ऐसे सीट जो हैं कांग्रेस का बम्पर सीट निकले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि आने वाले वक्त में बीजेपी का मुश्किलें बढ़ सकती है और बीजेपी की रणनीति कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे धूमिल होती दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से अमित शाह को हम लोग चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं, राजनीति के चाणक्य बोला जाता था अमित शाह को, लेकिन अमित शाह का भी कहीं ना कहीं राजनीतिक तकनीकी है, वो तौर तरीके हैं, कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव में फेल होता दिखाई दिया है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी भी तमाम ऐसे समस्याओं को नज़रअंदाज करते हुए कर्नाटक चुनाव को जीतने का पूरा जोर कोशिश किया, लेकिन फिर भी उनको इस प्रकार से उनकी हार हुई है, तो ये दर्शाता है कि आने वाले 2024 का चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बहुत बड़ी समस्या से जूझना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी की जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है वो कहीं ना कहीं उससे ऊपर उठकर नागरिकों के द्वारा वोट की जा रही है। रोज़मर्रा की जो आवश्यकताएं हैं, गैस महंगा हुआ है, तमाम ऐसे वस्तुएं जो महंगे हो रहे हैं, तमाम ऐसे जो रोजगार नहीं मिल रहे हैं और धरने प्रदर्शन आए दिन लोगों के द्वारा की जा रही है, तो इन सारे मुद्दा को देखकर कर्नाटक के जो जनता है वो वोट करने का काम किया है। तो ये वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की जो रणनीति है, कर्नाटक में कांग्रेस को जीत दिलाने का बहुत ही बड़ा प्लान था, और जिस प्रकार से प्लान उनका सफल हुआ है, जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने अपनी कड़ी मेहनत की है और मेहनत करके कर्नाटक को जीतने का काम किया है, ये कहीं ना कहीं पूरे भारत के तमाम ऐसे नागरिक हैं जो उनके लिए हर्षोल्लास का दिन हो सकता है। जिस प्रकार से कर्नाटक में जो ये न्यू सरकार बनी है, उस सरकार जनता के तमाम ऐसे मुद्दों और तमाम ऐसे जो ज़रूरत की चीज़ों पे राजनीति की और ज़रूरत की चीज़ों पे राजनीति करके वो कहीं ना कहीं अपनी सत्ता हासिल की है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने तमाम बहुसंख्यक लोगों को जोड़ते हुए कर्नाटक को जीतने का काम किया है, और वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड है, हिंदू मुस्लिम का जो रणनीति है, उससे हट के कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कहीं ना कहीं इन तमाम ऐसे मुद्दों से हटकर राजनीति की, जिसके वजह से आज उसको जीत मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे को एक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी का एक बहुत बड़ा समझदारी थी, और बहुत बड़ा समझदारी की वजह से जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन ने कांग्रेस को जिताने के लिए बड़ा मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद जिस प्रकार से उनको जीत मिली है, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। राहुल गांधी ने भी बहुत सारा ऐसे काम किया है, बहुत सारा ऐसे जोड़ो यात्रा करने का जो बड़ा काम किया गया था, तमाम ऐसे जो भारत के नागरिक हैं डोर टू डोर उनसे मिलने का काम किया गया था। ये कहीं ना कहीं यही उनकी जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं जीत दिलाने में सक्षम हुई है। हो सकता है कि आने वाले जो भी चुनाव हैं, हमारे हर प्रांतों में होने वाले चुनाव हैं, जो 2024 का जो चुनाव है, कांग्रेस हो सकता है कि फिर से एक बड़ा पार्टी के रूप में उभर सकती है। जिस प्रकार से कांग्रेस बीजेपी के आने के बाद उसकी अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, वो कहीं ना कहीं अब उभरती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से रणनीति किया है, रणनीति करके जीत हासिल किया है, उससे ये पता चलेगा कि आने वाला जो चुनाव है, बीजेपी की मुश्किलें बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से कर्नाटक जीती है कांग्रेस, तो बीजेपी की बहुत सारी मुश्किलें बढ़ सकती है, और बढ़ने का कारण ये हो सकता है कि बीजेपी को अब फिर से बीजेपी की अपनी रणनीति को बदलना पड़ेगा। कहने के हिंदू मुस्लिम से हट के कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं हैं, समस्याओं पे बात करना पड़ेगा, रोजगार पे बात करना पड़ेगा, तमाम ऐसे जो पहलवान हैं, महिला पहलवान हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी आवाज़ों को सुनना पड़ेगा, और जो मणिपुर में जातिगत हिंसाएं हुए हैं, उन हिंसाओं को रोकने का एक बड़ा प्रयास करना चाहिए, और उन हिंसाओं को रोक कर कहीं ना कहीं वहाँ एक शांति कायम करने का प्रयास करना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पे जाना चाहिए, तमाम ऐसे जो वहाँ के समस्या हैं उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उनके तरफ अब लोगों की तरफ आने का प्रयास करना चाहिए, कि वो कहीं ना कहीं लोगों की तरफ आए और लोगों की वास्तविक जो समस्याएं हैं उनको सुने, और सुनने के बाद ही हो सकता है बीजेपी भी जीत सकती है। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।